है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। ये जो G20 टॉपिक है इंडिया में बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इंडिया में जो है ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास है। G20 की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया को कब मिली? तो देखो, 1 दिसंबर 2022 को जो है इंडिया को जो है G20 की प्रेसिडेंसी मिली। अब जिस कंट्री को भी जो है G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है उस कंट्री के पास जो है G20 की प्रेसिडेंसी 1 साल तक के लिए रहती है। अब इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी कब तक रहने वाली है? तो 30 नवंबर 2023 तक जो है ये जो है प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहने वाली है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ना, दिसंबर 2022 से अभी सितंबर महीना चल रहा है, तभी भी जो है आप इसको न्यूज में सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। देन अब ये सितंबर महीने में बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि G20 का जो मेन सबमिट होता है ना, ये सबमिट जो है इंडिया में होने वाला है। कहाँ पर? दिल्ली के जो प्रगति मैदान है यहाँ पर जो है ये सबमिट होने वाला है। तो ये सबमिट कौन से नंबर का है? 18 नंबर का G20 सबमिट है, तो इंडिया में होने वाला है। देन 17 नंबर का भी जो है G20 सबमिट हुआ होगा। तो 17 नंबर का G20 सबमिट कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था 2022 में। 2023 का तो इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। 2024 का कहाँ पर होगा नेक्स्ट ईयर का? तो ये भी जान लो, ये जो है ब्राजील में होगा G20 सबमिट नेक्स्ट ईयर का। देन ये जो G20 सबमिट होने जा रहा है आज और कल इंडिया में, इसकी थीम क्या रखी है इंडिया ने? वसुधैव कुटुंबकम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये जो है इसकी थीम है। एग्जाम में जो है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थीम जो है आप याद रखना। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि G20 टॉपिक इंडिया में न्यूज में क्यों है। क्योंकि G20 का जो मेन सबमिट है आज और कल इंडिया में होने जा रहा है, इसीलिए जो है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंडिया में न्यूज में है। देन अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज G20? G20 में जो है कौन कौन से मेंबर है, कौन कौन सी कंट्री जो है इसका मेंबर है? तो देखो, G20 में ना टोटल आपको 20 मेंबर जो है देखने को मिलते हैं। इसमें से भी जो है इसमें क्या है 19 यानी कि 19 जो है आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी, और एक इसमें क्या है यूरोपियन यूनियन है। ये दोनों मिलकर हो जाते हैं 20 मतलब 20। और G20 के कितने मेंबर है? टोटल जो है 20 मेंबर है। कौन कौन है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है 19 यानी कि 19 जो है यहाँ पर आपको देश यानी कि कंट्रीज देखने को मिलेंगे। और एक हमने किसको यहाँ पर मेंबर बनाया है? जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें जो है 27 कंट्रीज जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है हमने 27 कंट्रीज के तौर पर इसको शामिल नहीं किया है, इसको शामिल किया है हमने यूरोपियन यूनियन के तौर पर। तो 90 कंट्रीज मतलब 19 देश प्लस एक जो है यूरोपियन यूनियन मिलकर जो है ये G20 बनाते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 20 जो है G20 के मेंबर्स है। देन ये जो यूरोपियन यूनियन है इसके जो है कुछ मेंबर है G20 के, जैसे कि फ्रांस हो गया G20 का ऑलरेडी मेंबर है। देन जर्मनी भी जो है G20 का ऑलरेडी मेंबर है। और ये जो इटली दिख रहे हैं ना, ये भी क्या है G20 का ऑलरेडी मेंबर है। 19 कंट्री में जो है ये शामिल है। और बाकी के जो कंट्री बचती है ये मेंबर के तौर पर जो है G20 में शामिल नहीं है। ये जो है यूरोपियन यूनियन जो है इनका प्रतिनिधित्व करता है। तो फाइनली G20 में कितने मेंबर देखने को मिलते हैं हमें? 20 मेंबर। कैसे बनते हैं? 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आई होप G20 क्या होता है, कौन कौन इसके मेंबर है, ये समझ में आ चुका होगा। देन ये जो G20 का सबमिट है इसमें जो है कौन से इशू डिस्कस किए जाते हैं जब भी ये सबमिट होता है? तो यहाँ पर जो है ग्लोबल इशू डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड कैसे किया जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक्स को जो है कैसे डेवलप किया जाए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको किस तरीके से रोका जाए, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है किस तरीके से किया जाए। ये सारे इशू जो है इस G20 सबमिट में जो है डिस्कस किए जाते हैं। इसको हम आगे ना डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है कहाँ कहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। देन ये जो G20 टॉपिक है आप इसको कब से न्यूज में सुन रहे हो? इसको जो है दिसंबर 2022 से अभी सितंबर 2023 चल रहा है, तब से जो है ये टॉपिक आपने न्यूज में सुना होगा। तो क्यों ऐसा साल भर ये जो है न्यूज में क्यों है? तो देखो, जो भी कंट्री G20 की प्रेसिडेंसी अपने पास रखता है ना, उस कंट्री में क्या होती है साल भर जो है जब तक उस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है तब तक उस कंट्री में जो है कई सारी मीटिंग्स होती है। तो इसमें जो है मीटिंग्स के भी जो है कुछ टाइप्स होते हैं। तो क्या होता है मिनिस्टर लेवल की जो है कुछ मीटिंग्स होती है। इसमें क्या होंगे जो 20 कंट्रीज जो 20 मेंबर है इसमें जो 90 कंट्रीज है
और एक जो यूरोपियन यूनियन है, तो ये क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे। जैसे कि इनके फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, स्पोर्ट मिनिस्टर हो गए, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो गए, ये इंडिया में आएंगे और ये मीटिंग्स करेंगे, ये कुछ टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे। देन शेरपा टैक्स की मीटिंग होंगी, देन फाइनेंस टैक्स की मीटिंग होंगी, कुछ एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, इनके भी जो है मीटिंग्स होंगी। तो ये मीटिंग जो है दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 तक जो है इंडिया में चल रही है। लगभग जो है हमने 220 मीटिंग जो है ना इंडिया में की है, अलग अलग शहर में की है। 28 स्टेट है हमारे पास, इनके जो है अलग अलग शहर में, और 8 क्या है हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज है। तो इन जगहों पर जो है हमने वेरियस जगह पर, वेरियस शहर पर जो है, सिटीज में जो है इस G20 की मीटिंग जो है आपने कहीं ना कहीं जो है न्यूज में सुना होगा। तो ये क्या हो गई, ये जो है इसका पहला पार्ट हो गया। तो ये मीटिंग जो है साल भर चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु होता क्या है, ये मीटिंग होने के बाद ना एक मेन सबमिट होता है, जिसको हम कहते हैं G20 सबमिट। इसकी शुरुआत जो है 2008 से हुई थी। इस G20 सबमिट में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, अब कौन होते हैं हमारे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसी तरह 19 कंट्री के जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और एक यूरोपियन यूनियन के जो भी जो है हेड ऑफ स्टेट होंगे, ये क्या करेंगे, ये इंडिया में आएंगे। तो यही जो है ना मेन सबमिट होता है। ये तो मीटिंग साल भर चलती है, परंतु इन मीटिंग्स के बाद एक मेन सबमिट होता है, G20 सबमिट। तो यही सबमिट जो है इंडिया में जो है 9 और 10 सितंबर को, मतलब आज और कल होने जा रहा है। और ये सबमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सबमिट होने के बाद एक जो है डॉक्यूमेंट जो है एडॉप्ट करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में जो है ये बात करते हैं कि कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। ये डॉक्यूमेंट जो है 2 दिन बाद हमें पता चल जाएगा, तो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। परंतु मैंने बता दिया कि दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 तक जो है ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो है कुछ मीटिंग्स होती है पहले, ध्यान जो है G20 की मेन सबमिट होता है, G20 सबमिट। यही सबमिट जो है इंडिया में अभी होने जा रहा है। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इनकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, कि मिनिस्टर लेवल्स की मीटिंग कब होंगी, शेरपा ट्रैक की मीटिंग कब होंगी, फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग कब होंगी। तो इसके साइट पर हम G20 के साइट पर जाते हैं, यहाँ पर जो है मैं आपको डिटेल से दिखा दूंगा ये। तो देखो अभी जो है हम G20 के ऑफिशियल साइट पर है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी मीटिंग कब कब होती है। तो अगर हम G20 का कैलेंडर देखें तो यहाँ पर जो है हमें डिटेल से इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब इंडिया के पास जो है कब इसकी प्रेसिडेंसी आई थी, दिसंबर 2022 में। तो हम जो है दिसंबर 2022 को देखते हैं। तो देखो जैसे ही हम दिसंबर 2022 में जाते हैं, तो इंडिया ने जो है इसकी मीटिंग जो है शुरू हो गई थी इंडिया में, क्योंकि साल भर जो है मीटिंग चलती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, शेरपा टैक्स की मीटिंग, फाइनेंस टैक्स की मीटिंग, देन मिनिस्टर मीटिंग जो है ये चलती है। तो देखो दिसंबर में जो है 4, 5, 6, 7 दिसंबर को जो है इसकी मीटिंग हुई थी। पहली कौन सी, शेरपा मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, उदयपुर में हुई थी। देन डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है दिसंबर महीने में हुई थी, कहाँ पर, मुंबई में हुई थी। देन फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। तो इसी तरह जो है दिसंबर से जो है इसकी मीटिंग शुरू हो गई होना। जनवरी में जो है कुछ मीटिंग्स हुई, कोलकाता में मीटिंग्स हुई, पुणे में मीटिंग्स हुई, त्रिवेंद्रपुरम, ये जो केरला की राजधानी है, यहाँ पर भी जो है कुछ मीटिंग जो है हमें जनवरी में देखने को मिली। देन फरवरी में भी जो है कुछ मीटिंग्स आपको देखने को मिली। देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी महीने में जो है कई सारी मीटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए साल भर जो है ये G20 टॉपिक जो है इंडिया में न्यूज में था। देन अब अगर हम सितंबर की बात करें, तो यहाँ पर हमें क्लियर कट बताया गया है कि देखो भाई, जो G20 का जो मेन सबमिट है ना, G20 सबमिट, ये जो है 9 सितंबर और 10 सितंबर को, मतलब आज और कल जो है ये सबमिट कहाँ पर होने वाला है, न्यू दिल्ली में होने वाला है। और यही जो है ना मेन सबमिट होता है, क्योंकि इस G20 सबमिट में जो है हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं, ये इस G20 सबमिट में जो है इंडिया में आएंगे। कौन कौन आएगा इंडिया में, तो देखो जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ब्राजील के प्रेसिडेंट आएंगे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, चाइना के शी जिनपिंग जो है नई आने वाले जो प्रेसिडेंट, और रशिया के भी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये भी जो है इंडिया में नहीं आने वाले। बाकी सब जो है ऑलमोस्ट इंडिया में आएंगे और G20 सबमिट में जो है अपना पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, जर्मनी के चांसलर आएंगे, इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर तो होंगे, क्योंकि इन्हीं के अंडर में जो है हम G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहे हैं। देन इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आएंगे। तो यहाँ पर जो है कौन कौन आएगा आप यहाँ पर जो है डिटेल से देख सकते हो इस साइट पर। देन ये तो हो गए 90 कंट्रीज की बात। यूरोपियन यूनियन से कौन आएंगे, तो देखो यूरोपियन यूनियन से जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल आएंगे और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ये 2 पर्सन जो है इंडिया में आने वाले हैं, चार्ल्स माइकल और यूरिशोला ओन दी लेयन। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, आप जो है पढ़ लेना। देन ये सबमिट होने के बाद
क्या करेंगे, जो G20 लीडर्स है एक डिक्लेरेशन को जो है अडॉप्ट करेंगे। जो भी ये 20 मेंबर्स है जो भी बातें बोलेंगे इस डिक्लेरेशन में लिखी जाएंगी, और इस पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जो है ट्रेड करना है, इकोनॉमिक्स को जो है किस तरीके से डेवलप करना है, और जो पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस, इसको जो है अगर ऐसी कंडीशन आगे आती है तो इस पर जो है किस तरीके से काम किया जाए, ये सारी बातें जो है इस डिक्लेरेशन में लिखी जाएंगी। तो ये जो है हमें आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि डिक्लेरेशन में क्या क्या काम होने वाला है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ये G20 सबमिट होने के बाद जो है रिलीज होता है। तो आई होप आपको जो है ये G20 सबमिट के बारे में इनकी ऑफिशियल साइट से जो है कुछ जानकारी जो है मिली होंगी, और समझने में जो है कुछ मदद मिली होंगी, और आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, G20 में जो है आपको कौन कौन सी इकोनॉमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है आपको डेवलप्ड इकोनॉमी भी देखने को मिलेंगी और डेवलपिंग इकोनॉमी भी देखने को मिलेंगी। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये जो कनाडा हो गया, ये क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। और अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो G20 में जो है आपको दोनों इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। देन ये जो G20 है ना, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कवर करते हैं। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है ना 195 कंट्रीज है। 195 कंट्रीज में से ये जो 20 मेंबर है G20 के, यही जो है 85% जो है जीडीपी कवर करते हैं। देन यही 20 मेंबर जो है 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है यही जो है करते हैं 20 मेंबर्स। देन 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में भी जो है ये 20 मेंबर जो है आपको आगे दिखाई देंगे। देन 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, मतलब जो भूमि है ना 60% जो है इन्होंने कवर की है। देन गंदगी फैलाने में भी जो है G20 के जो 20 मेंबर्स है ये आगे है, क्योंकि ये क्या करते हैं, 75% जो है ग्लोबल कार्बन इमिशन करते हैं। अगर ये कार्बन इमिशन करेंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो एनवायरमेंट चेंज होगा। देन बर्फ हमारी पिघलेंगी, बर्फ पिघलेंगे तो जो है वाटर लेवल जो है ये बढ़ेंगे। इससे जो है बाकी कंट्रीज को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी जो है एक G20 के बारे में फैक्ट्स है। गंदगी फैलाने में भी जो है G20 आगे है, ये भी आप याद रखना। तो हमने जो है G20 के फैक्ट्स के बारे में जान लिया। देन अब हम ये जान लेते कि G20 का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया और क्यों किया गया, इसके क्या रीजन थे। तो देखो, द G20 was founded in 1999 in response to several world economic crisis, यानी कि जो हमें वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले, इसके रिस्पॉन्स में जो है G20 का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कब किया गया, तो एग्जैक्ट डेट अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर है 26 सितंबर 1999 को, मतलब 23 साल पहले जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो क्या रीजन थे, ये रीजन जो है हमें G20 के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलते हैं। तो देखो 1999 में जो है G20 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया। क्यों किया गया, यहाँ पर लिखा है द G20 was founded in 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब हमें जो है 1997 में और 98 में जो है हमें क्या देखने को मिला, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। इसके काउंटर में हमने क्या किया, G20 को जो है इस्टेब्लिशमेंट किया, फाउंड किया। और जब इसको 1999 में फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तब ये क्या था, तब जो है यहाँ पर कौन सी मीटिंग्स होती थी, ओनली जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब प्रेजेंटली जो है निर्मला सीतारमन जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, अब आरबीआई के गवर्नर कौन है, हमारे शक्तिकांत दास साहब जो है आरबीआई के गवर्नर है। तो यही जो है ना 90 कंट्रीज प्लस जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो 20 मेंबर्स है, इनके देश में भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर होंगे। तो ये 20 मेंबर जो है मिलते थे और क्या डिस्कस करते थे, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू को जो है डिस्कस किया करते थे, ताकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह और एक क्राइसिस जो है हमें फेस ना करना पड़े। तो तब ये जब ये बनाया था 1999 में, तब कोई जो है G20 सबमिट वगैरह नहीं होता था। सिर्फ एक ही मीटिंग होती थी, कौन सी, फाइनेंस मिनिस्टर की, और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते थे यही जो है मीटिंग होती थी 1999 में। देन क्या किया गया, 2008 में ना इसको अपडेट किया गया, और 2008 से ही ना हमने क्या किया, G20 सबमिट की जो है शुरुआत की। अब G20 सबमिट में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, ये साल में एक बार मिलते हैं और G20 सबमिट में जो है डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक पर, जैसे कि ट्रेड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन पर जो है ये साल में एक बार मिलेंगे और जो है इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्या हुआ था 2007 में ना हमें और एक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। तो इसीलिए G20 के जो 20 मेंबर्स है
इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको 2008 में अपडेट किया जाए। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की एक मीटिंग होती है और ये जो है डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू को, इसी तरह जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इनको भी जो है साल में एक बार मिलना चाहिए, इनको भी जो है इन टॉपिक्स पर जो है डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में हमने देखा था, ये हमें बार बार देखने को ना मिले। अगर ये मीटिंग्स करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम इसको काउंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जान लो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1999 में। क्यों हुआ ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2008 में इसको अपडेट किया गया। 2008 से ही जो है G20 समिट की शुरुआत हुई। जब इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था तब एक ही मीटिंग होती थी, कौन सी, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की जो है मीटिंग होती थी। देन अब हम बात करते हैं जो शेरपा ट्रैक्स है, जो फाइनेंस ट्रैक्स है, जो एंगेजमेंट ग्रुप्स है, ये जो है कौन कौन से टॉपिक जो है मीटिंग में डिस्कस करते हैं, या इसका जो है डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जो है इसके साइट पर मिल जाएंगी। साइट पर जाकर आप देख सकते हो। मैं साइट पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो का टाइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो, जो हमारे शेरपा ट्रैक होते हैं ना, इनको जो है जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। ये जो है इनके पर्सनल्स होते हैं। अभी जो है G20 के शेरपा कौन है, जो नीति आयोग के सीईओ है, जो फॉर्मर सीईओ थे अमिताभ कांत, ये जो है हमारे शेरपा है। और इसी तरह 90 कंट्रीज के प्लस यूरोपियन यूनियन के जो है शेरपा होंगे। ये जो है ऑफिस में मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे। तो क्या डिस्कस होता है इस इनके मीटिंग में, तो देखो, द ग्रुप वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर द फोरम बिकेम अ लीडर समिट इन 2008। तो 2008 में जो है इसको बनाया गया था शेरपा ट्रैक को, और 2008 से जो इसकी मीटिंग हो रही है। द रिप्रेजेंटेटिव फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिक इशू लाइक एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी पर डिस्कस करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर जो है डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए लोगों को, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, एनर्जी के बारे में डिस्कस किया जाता है, एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है, हेल्थ सेक्टर के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर कोविड-19 तरह जो है पैंडेमिक आया तो इसको जो है किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, टूरिज्म पर डिस्कस किया जाता है, ट्रेड पर डिस्कस किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट जो है किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी जो है शेरपा ट्रैक में जो है डिस्कस किया जाता है। देन एक क्या होता है, हमारा फाइनेंस ट्रैक होता है। फाइनेंस ट्रैक में जो है कौन कौन से इशू डिस्कस होते हैं, तो देखो, G20 फाइनेंस ट्रैक डिस्कस ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक इशू थ्रू इट्स मीटिंग। अब इसमें क्या होते हैं, फाइनेंस ट्रैक में जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल बैंक के जो है गवर्नर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो है कौन कौन से टॉपिक पर जो है डिस्कस करते हैं, तो देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क, यानी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आएंगे इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। देन रिफॉर्म फॉर अ मोर स्टेबल एंड रेजिलिएंट ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन को जो है किस तरीके से एक किया जाए, मतलब हर देश में जो है एक ही टैक्स सिस्टम हो। देन फाइनेंसिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। सस्टेनेबल फाइनेंस, मतलब किस तरीके से जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड फाइनेंसिंग फॉर फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी। जैसे कि कोरोना-19 आया था तो क्या किया था, कई सारे देश जो है एक साथ आए थे और फंडिंग की थी। जो कंट्रीज कई सारे कंट्रीज में जो है दवाई वगैरह पहुंची थी, इसको जो है किस तरीके से हम फाइनेंस कर सकते हैं, किस तरीके से जो है फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी को जो है हम टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस होता है। इन्वेस्टमेंट इन पैंडेमिक, जो ही मैं बता चुका हूँ कि कोरोना में जो है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से जो है लोगों की जान बचाई जाए। तो इन सारे टॉपिक में जो है ये फाइनेंस ट्रैक में जो है इन सारे टॉपिक पर जो है डिस्कस किया जाता है। शेरपा ट्रैक्स हो चुका है, फाइनेंस ट्रैक के बारे में भी मैं जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। देन शेरपा ट्रैक की तरह, फाइनेंस ट्रैक की तरह आपको G20 में कई सारे एंगेजमेंट ग्रुप भी जो है देखने को मिलते हैं। अब ये एंगेजमेंट ग्रुप की संख्या प्रेजेंटली कितनी है, 11 एंगेजमेंट ग्रुप जो है G20 में आप देख सकते हो। इनकी संख्या जो इंक्रीज हो सकती है, क्यों, जो भी कंट्री G20 समिट होस्ट करता है ना, वो जो है एंगेजमेंट ग्रुप को जो है क्रिएट कर सकता है। अगर आके जाकर एंगेजमेंट ग्रुप क्रिएट होते हैं तो इनकी संख्या में जो है इंक्रीज होंगी। देन ये क्या होते हैं, ये जो है नॉन गवर्नमेंट साइट से होते हैं। मतलब मान लो ये जो G20 मेंबर्स है, इन कंट्री में जो है ना क्या होगा, एनजीओ भी होंगे, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे। तो ये क्या होंगे, यही जो है एंगेजमेंट ग्रुप कहलाएंगे। तो हाल फिलहाल हमारे G20 में कितने एंगेजमेंट ग्रुप है, 11 एंगेजमेंट ग्रुप है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, 11 एंगेजमेंट ग्रुप है। ये क्या डिस्कस करते हैं, जैसे कि साइंस 20 क्या है, एंगेजमेंट ग्रुप्स है, तो ये साइंस के बारे में डिस्कस करेगा। पार्लियामेंट 20 क्या है, ये भी जो है एंगेजमेंट ग्रुप है, ये जो है पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेगा। वुमेन 20, ये जो है महिलाओं के बारे में डिस्कस करेगा कि जेंडर गैप जो है किस तरीके से कम किया जाए। ये जो है स्पेस 20, स्पेस के बारे में डिस्कस करेगा। यूथ 20, यूथ के बारे में डिस्कस करेगा। स्टार्टअप 20, किस तरीके से जो स्टार्टअप की संख्या बढ़ाई जाए, इसके बारे में डिस्कस करेगा।
अर्बन 20 ये जो है शहरीकरण के बारे में डिस्कस करेगा। बिजनेस 20 किस तरीके से जो है बिजनेस बढ़ाया जाए इसके बारे में डिस्कस करेगा। ये जो लेबर 20 जो लेबर रिलेटेड इशू है इसके बारे में डिस्कस करेगा। एंड ये जो है सिविल 20 सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेगा, इनके जो मुद्दे होते हैं। देन थीम 20 भी जो है ये भी जो है कुछ ना कुछ डिस्कस करेगा। साई 20 है, इसको भी जो है कुछ ना कुछ डिस्कस करेगा। तो ये है एंगेजमेंट ग्रुप्स, ये भी जो है वेरियस टॉपिक पर जो है G20 में पार्टिसिपेट करते हैं, वेरियस टॉपिक पर जो है डिस्कस करते हैं और फाइनली अपने डिसीजन किस तक पहुंचाते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उन तक जो है अपनी मांग अपनी डिमांड पहुंचाते हैं ताकि वो जो है पॉलिसी बना सके अपने कंट्रीज में। तो ये होता है एंगेजमेंट ग्रुप। देन अब हम फाइनली जो है डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है अगले कंट्री को जो है G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है, मतलब किस तरीके से G20 की प्रेसिडेंसी ट्रांसफर होती है अगले कंट्री को। तो देखो, अब G20 में हमें कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 20 मेंबर्स। अब इसमें से क्या है 19 तो जो है आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी और एक क्या है यूरोपियन यूनियन। तो ये जो 19 कंट्रीज है तो इनको जो है डिवाइड किया गया है 5 समूहों में, 5 ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। अब ये जो 90 कंट्रीज है ये सभी कंट्री जो है G20 प्रेसिडेंसी को लेने के लिए जो है एलिजिबल है, कोई भी जो है यहाँ से जो है G20 की प्रेसिडेंसी ले सकता है। अब मान लो हमारा इंडिया जो है ग्रुप 2 में आता है। अब मान लो ग्रुप 2 का नंबर आया G20 प्रेसिडेंसी होल्ड करने की, तो क्या करेंगे, ग्रुप 2 में जो 4 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है ना, इंडिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ये जो है तुर्की, ये क्या करेंगे आपस में बातचीत करेंगे कि देखो भाई हमारे ग्रुप 2 का नंबर है, हमको जो है G20 प्रेसिडेंसी जो है होल्ड करना है। तो चारों जन क्या करेंगे आपस में बात करेंगे और फाइनली डिस्कस करेंगे कि कौन जो है G20 की प्रेसिडेंसी लेगा। तो ये 4 जनों ने बात करने के बाद इंडिया ने क्या बोला कि 2023 की जो प्रेसिडेंसी है G20 की हम होल्ड करेंगे, हम जो है G20 सबमिट इंडिया में लेंगे। तो इस तरीके से जो है इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है किसी कंट्री को। देन इसमें क्या होता है, जिस कंट्री को भी जो है G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है वो कितने सालों के लिए मिलती है, 1 सालों के लिए मिलती है। तो इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है 1 साल के लिए जो है प्रेसिडेंसी उस कंट्री को मिलती है। ये जो सिस्टम है 2010 से शुरू है। देन इसमें क्या होता है, एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है इसकी प्रेसिडेंसी जो है शेयर कर सके अगले कंट्री को, इसीलिए जो है क्या करते हैं ट्रोइका बनाया जाता है। अब ट्रोइका में क्या होता है, जो कंट्री पास्ट में जो है G20 सबमिट को होस्ट कर चुकी है वो कंट्री इसमें होती है। अब क्या है, लास्ट ईयर जो है इंडोनेशिया ने क्या किया था 2022 में जो है G20 सबमिट को होस्ट किया था अपने यहाँ पर। एंड इसमें जो है करंट कंट्री भी होती है। अब करंट में 2023 में जो है ये G20 सबमिट कहाँ पर होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। इंडिया जो है इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड करके, तो क्या होती है, एक तो होती है पास्ट कंट्री मतलब प्रीवियस कंट्री, एक होती है करंट कंट्री और एक होती है फ्यूचर कंट्री जो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा और G20 सबमिट जो है अपने कंट्री में जो है लेगा। तो 2024 में कौन करेगा, 2024 में जो है G20 की प्रेसिडेंसी ऑटोमेटिकली जो है 1 दिसंबर को ट्रांसफर हो जाएंगी, किसे, ब्राजील को ट्रांसफर हो जाएंगी। और ब्राजील क्या करेगा 2024 में जो है अपने यहाँ पर जो है G20 सबमिट को जो है लेगा। तो इसीलिए जो है ट्रोइका बनाया जाता है ताकि कंटिन्यूसली ये चेयर जो है रोटेट होती रहे, कोई जो है इसमें दिक्कत ना आए। देन अब हम बात करते हैं G20 के सेक्रेटरिएट के बारे में या स्टाफ के बारे में। जो सचिवालय है और जो कर्मचारी है क्या ये परमानेंट है, क्या कोई इसका ऑफिस परमानेंट है। तो देखो, द ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरिएट, मतलब इसका कोई भी जो है स्थायी सचिवालय नहीं है और स्थायी कर्मचारी भी नहीं है, मतलब कोई जो है परमानेंट कर्मचारी नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अब मान लो 2023 में जो है इंडिया में जो है G20 सबमिट होने वाला है, इंडिया में जो है कई सारी इसकी मीटिंग्स होने वाली है। तो इंडिया क्या करेगा 2023 के लिए 1 साल के लिए जो है टेम्परवारी जो है सेक्रेटरिएट बनाएगा, टेम्परवारी जो है स्टाफ को जो है हायर करेगा। और ये क्या करेंगे, ये जिम्मेदार होंगे कि कौन से शहर में कब मीटिंग होंगी, G20 सबमिट कहाँ पर होगा, इनको जो है 1 साल के लिए ये काम दिया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है कोई जो है परमानेंट सेक्रेटरिएट या परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन या परमानेंट कोई ऑफिस नहीं है, कोई भी जो है परमानेंट स्टॉप नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भी कंट्री G20 सबमिट होस्ट करने वाली होती है वो क्या करती है, टेम्परवारी एक सेक्रेटरिएट बनाती है। और ये भी जो है जो कर्मचारी भी जो होते हैं ना, ये भी जो है टेम्परवारी होते हैं। और जैसे ही 2023 में जो है इंडिया की प्रेसिडेंसी समाप्त हो जाएगी और इसकी प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास चली जाएंगी, तो ये सेक्रेटरिएट जो है समाप्त हो जाएगा और ब्राजील जो है एक टेम्परवारी सेक्रेटरिएट बनाएगा। तो इंडिया ने जो है सचिवालय कहाँ पर बनाया है, देखो G20 के साइट पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया G20 सेक्रेटरिएट ऑपरेट्स आउट ऑफ सुषमा स्वराज भवन,
15 ये, तो चाणक्यपुरी ये जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। ये क्या करेगा, G20 की जितनी भी मीटिंग चलेगी साल भर और G20 सबमिट होगा, इसके लिए यही जो है जिम्मेदार होगा। तो आई होप ये भी जो है आपको समझ में आ चुका होगा। देन अब 2023 में जो है इंडिया क्या करने वाला है, G20 समिट को जो है इंडिया में जो है होस्ट करने वाला है। तो इंडिया क्या करेगा, इस G20 समिट में कई सारे जो है अपने डिमांड रखेगा, प्रायोरिटी एरिया जो है डिसाइड करेगा। तो कौन कौन से प्रायोरिटीज एरिया है, तो सबसे पहले इंडिया की डिमांड क्या है कि देखो भाई, इस G20 मेंबर में ना अफ्रीकन यूनियन को भी जो है आप मेंबर बनाओ। प्रेजेंटली जो है G20 में 20 मेंबर्स है, इसमें से जो है 19 जो है आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है इसका मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन को जिस तरीके से हमने मेंबर बनाया ना G20 का, उसी तरीके से जो है अफ्रीकन यूनियन को भी जो है G20 का मेंबर बनाओ और इनकी संख्या जो है 21 करो। कहाँ पर है अफ्रीकन यूनियन, तो देखो ये जो है ना अफ्रीकन यूनियन है, इसी को जो है मेंबर बनाने की बात कर रहा है हमारा इंडिया। देन इंडिया जो है और कौन सी बात करेगा यहाँ पर, इशू ऑफ टैक्स इविजन, मतलब जो टैक्स की चोरी होती है इसके बारे में बात करेगा। फाइट अगेंस्ट करप्शन, जो करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, ये भी जो है मुद्दा यहाँ पर उठाने वाला है। टेरर फंडिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो पाकिस्तान करता है, इसके बारे में भी जो है यहाँ पर जो है बात करेगा, ये भी जो है मुद्दा यहाँ पर उठाएगा। देन कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस, जो विदेशों से पैसे भेजते हैं इंडिया में, इसके कॉस्ट को जो है किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी जो है G20 में जो है डिस्कस किया जाएगा। देन क्या है, मार्केट एसेस फॉर की ड्रग्स, मतलब इंडिया में जो है कई सारी मेडिसिन बनती है, तो इसको जो है कई सारे देश क्या करते हैं, इस पर जो है बैन लगाते हैं, कई जो है अड़चने यहाँ पर पैदा करते हैं। तो इंडिया जो है बात करेगा कि देखो भाई, हमें भी जो है एसेस मिलना चाहिए ड्रग्स के मार्केट में, हमारी भी जो मेडिसिन जो है सप्लाई होनी चाहिए अदर कंट्री में। देन रिफॉर्म इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कई सारे इंस्टीट्यूशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, यहाँ पर क्या है 5 ही जो है परमानेंट मेंबर है इसके, तो इनकी संख्या बढ़ाओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंडिया बोलेगा कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इसमें जो है कुछ रिफॉर्म करो, इंडिया को भी जो है परमानेंट जो है मेंबर यहाँ का बनाओ। देन रियल एक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज के समय में, जो कार्बन इमिशन बढ़ते जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी बर्फ है पिघलती जा रही है, वाटर लेवल जो है बढ़ती जा रही है, कई सारे लोगों का जीवन जो है संकट में आ चुका है। तो ये भी जो है टॉपिक जो है इंडिया क्या करेगा यहाँ पर जो है डिस्कस करेगा। तो ये क्या हो गए, इंडिया के प्रायोरिटी एरिया हो गए, जो G20 समिट में इस टॉपिक पर जो है इंडिया अपने तरफ से जो है डिमांड रखेगा कि इस पर जो है काम होना चाहिए। देन अब हम ये देख लेते हैं कि लास्ट में जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर की जो मीटिंग शुरू हुई थी, इसको कब बनाया गया था G20 को, 1999 में। तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक की, तो ये याद रख लेना 1999 में जर्मनी में जो है इसकी पहली मीटिंग हुई थी, बर्लिन में। देन इसकी लास्ट मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, ये जो 2023 में जो है इंडिया में जो है इसकी मीटिंग्स होंगे गांधीनगर में, ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन जो G20 समिट की शुरुआत हुई 2008 से, तो पहला G20 समिट कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। देन इसका जो है 2023 में कहाँ पर होने वाला है, इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली में। देन अगले साल जो है ब्राजील 2024 में जो है G20 समिट जो है अपने यहाँ पर रखेगा। 2025 में कहाँ पर होगा, तो साउथ अफ्रीका में होने की संभावना है, ये भी जो है मैंने आपको बता दिया। देन G20 में क्या होते हैं, परमानेंट गेस्ट जो है हम इनवाइट करते हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को हम इनवाइट करते हैं हर साल, एशियन को जो है हम इनवाइट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्पेन को जो है हम बुलाते हैं। देन न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट जो है, ये जो परमानेंट गेस्ट होते हैं G20 में। देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी जो है हम जो इसको भी इनवाइट करते हैं। ये क्या है, परमानेंट गेस्ट है, मतलब G20 का जब भी सबमिट होगा तो ये क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये यहाँ पर जो है गेस्ट के तौर पर जो है आपको देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, परमानेंट गेस्ट है, ये हर G20 समिट में आपको दिखाई देंगे। देन इंडिया के लिए जो है G20 का सिग्निफिकेंस क्यों है, इसका मतलब क्या है, तो देखो इंडिया कैन इन्वाइट एनी कंट्रीज। अब इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया जो है किसी भी कंट्री को जो है अपने यहाँ पर इनवाइट कर सकता है G20 में। और इंडिया ने जो है किन किन को इनवाइट किया, तो देखो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को, शेख हसीना को जो है इनवाइट किया, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है इनको भी इनवाइट किया, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को जो है हमारे इंडिया ने क्या किया, अपने कंट्री में जो है इनवाइट किया G20 में। तो इससे क्या हो जाएंगे, इंडिया की जो है सॉफ्ट पावर जो इंक्रीज हो जाएंगी। और क्या फायदा हो जाएगा,
इतने सारे देश जो है इंडिया में आएंगे तो क्या कर सकता है, इंडिया में जो है ट्रेड एग्रीमेंट जो है अपने देश में कर सकता है। तो कहीं भी जो है इंडिया को जाने की जरूरत नहीं है, यही कंट्री जो इंडिया में आएंगे तो इसी का फायदा हम उठाएंगे और क्या करेंगे, इनके साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट जो है बायलैटरल जो है हम साइन कर सकते हैं। तो ये भी जो है इंडिया के लिए जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। देन अब हम बात कर लेते हैं कि चैलेंजेस के बारे में, G20 के सामने चैलेंजेस क्या क्या है। तो देखो, नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, मतलब इसका जो कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, परमानेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, परमानेंट स्टॉप भी नहीं है, तो ये एक चैलेंज है। देन नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी कि G20 का सबमिट जब होता है, जो डिक्लेरेशन इसके सामने आता है ना G20 सबमिट के बाद, तो ये जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है कि करना ही करना है, जो डिसीजन लिए जाएंगे, तो ये भी जो है एक चैलेंजेस है। देन सिक्योरिंग ग्लोबल हेल्थ, जैसे कि कोविड-19 आया था तो इसको जो है किस तरीके से हम जो है हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं, ये भी जो है एक चैलेंज है। देन फ्यूलिंग इकोनॉमिक रिकवरी, एक चैलेंज। देन डिजिटल रिवॉल्यूशन, मतलब डिजिटल क्रांति को जो है हर कंट्री में जो है किस तरीके से पहुंचा जाए, किस तरीके से जो है सबका भला किया जाए, ये भी जो है एक चैलेंज है, क्योंकि डिजिटल रिवॉल्यूशन को पहुंचाने में पैसा लगता है, तो ये पैसा जो है फंडिंग जो है कौन करेगा। देन क्लाइमेट चेंज रिस्क, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको जो है किस तरीके से रोका जाए, ये भी जो है एक चैलेंज है G20 के सामने। देन ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर टैक्स रिफॉर्म, जो टैक्स रिफॉर्म है हर कंट्री में एक तरीके का टैक्स हो, इसके लिए जो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाए, ये भी जो है G20 के सामने जो है चैलेंजेस है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है G20 के बारे में जो है डिटेल से जानकारी मिली होंगी और ये जो टॉपिक है समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।